नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनके कमेंट्स, उनकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। पश्चिम बंगाल के चुनाव का पहला मतदान 23 माने कल होने वाला है। 23 अप्रैल को। हो सकता है आप एक दिन बाद भी देखें, तब भी ये जो बात मैं आज कर रहा हूं वो आगे भी लागू होगी। 29 को भी होगा, 23 को भी है मतदान। उससे पहले जो पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं कि आज ही कोई अदालत चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो बहुत ही अपने आप में प्रदेश में लोकप्रिय रही है और जैसे कह सकते हैं दबंग नेताओं में से अपने आप की उनकी छवि बन गई, उनकी आचरण को लेकर के बहुत ही गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये देखिए, चुनाव पर इसका असर हो या ना हो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन असर तो पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच जो एक मामले को सुनवाई कर रही थी कि भाई ईडी के मामलों में जांच में खुद मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करने लगी। प्रवर्तन निदेशालय जो आर्थिक गड़बड़ियों की जांच कंपनियों की कर रही है। आईपीएक एक एजेंसी जो राजनीतिक कंसल्टेंसी करती है, मतलब जो कहते हैं कि साहब हम ही जिता देंगे ममता बनर्जी को, वो कब से, और उन्होंने उसमें किसका पैसा, कोयला के खदानों का पैसा वहां गया नहीं गया, इसकी जांच महीनों से चल रही थी। अब आज उस पर जब फैसले की वक्त आया है, उसमें जो एक बड़ा हस्तक्षेप जिसको आप कह सकते हैं कि अब संयोग है कि चुनाव कल मतदान है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना बताना पड़ा कि भाई ये जो है मुख्यमंत्री का किसी राज्य का ईडी की जांच में, जो एक संवैधानिक बॉडी, मतलब बाकायदा भारत सरकार की एक संस्था है जो लगातार पूरे वर्ष काम करती है, वर्षों से कर रही है, उसकी जांच की प्रक्रिया में कोई मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के बाधा नहीं डाल सकता। वैसे तो कोई भी नहीं डालना चाहिए, किसी को, दूसरे को अधिकार नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री का अधिकार करके जब जांच अधिकारी वहां पहुंचे तो वो सीधे अंदर घुसी, उसके बाद वहां से फाइल, वहां के पेन ड्राइव जो कंप्यूटर से जो चीजें थी वो उठा करके ले गई। तो जांच प्रक्रिया को रोकने वाला मामला है ना। इस प्रक्रिया में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि ये आप पूरी सिस्टम को ही खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देने लगेगा। कोर्ट का कहना है कि भाई राज्य और केंद्र के बीच ये विवाद नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर है वह जांच को प्रभावित कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में आप विरोध करें, केंद्र राज्य के संबंधों पर बात करें, जो ऑटोनॉमी है ये तो कहा ही जाता है, फेडरल सिस्टम है तो हमारा अधिकार है। हर बात में राज्य सरकारें जब ये करने लगी हैं और केंद्र भी यदि कोई हस्तक्षेप गलत करेगा तो भी अदालत ने रोका है। कई बार इस्तीफा होने माने कोई ऐसी बात आती है, किसी को मुख्यमंत्री को हटाना होता है या उनको गिरफ्तार करना होता है तो रोकता है कोर्ट ही। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए, हाई कोर्ट ने दिए हैं। तो सवाल यह है कि जिस तरह से ईडी के बारे में ममता बनर्जी करती रही, पहले इसके पहले भी पुलिस जब सीबीआई की जांच की वहां पर कमेटी गई थी या सीबीआई गई थी तो उनके अधिकारियों को रोक करके तो बंदी कर दिया गया था। माने पश्चिम बंगाल में लगातार किसी भी आर्थिक गड़बड़ी के बारे में कोई जांच करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां जब ने कोई कार्रवाई शुरू किया और वो तो अदालत फैसला करेगा। लोकतंत्र को मतलब खतरे में डाला, ये बात तक कहना पड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी बात है। उनका कहना है कि ये तो आप लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, आपका हस्तक्षेप करना। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए मेरी याददाश्त के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कभी ऐसा निर्देश नहीं आया जब यह कहा गया है कि आप खुद डेमोक्रेसी के लिए डेंजर पैदा कर रहे हैं। अपराधी तत्व राजनीति में है, इस बार भी कितने ही लोग खड़े हुए, हर पार्टी से खड़े हैं, हम उस पर तो चर्चा चलती रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसलिए स्वाभाविक है कि भाई जब आप उसको काम ही नहीं करने देंगे जांच एजेंसियों को तो क्या करें। जांच चुनाव कभी बिहार में होता है, कभी मध्य प्रदेश में होता है, कभी कहीं पर होता है, या कहीं जब चुनाव हो रहा है तो उसके पहले जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोका तो नहीं जा सकता। और जब आपको ये काम है, आप मुख्यमंत्री के पद पर है, तो आप उसमें सहयोग, क्योंकि राज्य सरकार से आमतौर पर यह कहा जाता है
कि भाई अब उन्होंने क्या किया, कोई इनके क्या पार्टी के आदमी पर नहीं, इस कंपनी के प्रतीक जैन के घर छापे मारे गए। अब उस छापे के बीच में चीफ खुद मतलब जो है ममता बनर्जी वहां पहुंच जाए, तो भाई वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो कोई सरकारी दफ्तर नहीं था। वहां पर छापेमारी के बीच में चूंकि पुलिस उनके हाथ में है, पुलिस का उन्होंने संरक्षण लिया और पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये जब उनके सामने गया तो स्वाभाविक है कि भाई ये कहा गया कि ये जांच के लिए गए हैं और उन्होंने अपनी फाइलों को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि वो जांच किस बात के लिए थी? जांच इस बात के लिए थी कि भाई हम यहाँ पर इनका कोयला के उसमें धंधे में जो कुछ गड़बड़ प्रतीक जैन की कंपनियों का कुछ रहा है, कई कंपनियां बना के रखते हैं, एक ये बना के रखा है चुनाव के प्रबंध के लिए, कुछ और काम के लिए। और ऐसी स्थिति में आप उनके साथ उनके कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान का भाई चलिए उनका जुम्मा आपने दिया हुआ है, तो कई लोग आजकल क्या करते हैं, कोई कंपनी कोयला की बना रखी है, कोई किसी कंसल्टेंसी सलाह के लिए, अब राजनीतिक सलाह देने के लिए कोयले की हाथ में दलाली में काला तो बड़ा सुना ही गया है, लेकिन कोयले की दलाली का चुनाव में यदि काले धन का उपयोग होगा तो ईडी तो जांच करेगा और अदालत फैसला करेगा कि उसमें कौन सा पैसा किधर गया, उसके आधार पर सजा मिलेगी। न केंद्र सरकार कुछ सजा दे सकती है, न पश्चिम बंगाल की सरकार दे सकती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन जो अराजकता है, जिस पर कल भी हमने चर्चा की थी कि आम आदमी पार्टी का नेता वो कहेगा जज गलत है, जज पूर्वाग्रह है। अब आज भी आप कह दीजिए कि साहब ऐसे समय में फैसला आया, क्या करें? जज विचार करें कि किस दिन मतदान होना है। ये तारीखें तो तारीखें महीनों से सालों से लग रही है। अब मतदान की तारीख उसके बीच में यदि आ गई, वो तो चुनाव आयोग अभी 6 हफ्ते पहले इसका कार्यक्रम शुरू होता है चुनाव का, तो आप ये भी नहीं कह सकते कोई अचानक ही उसको उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये इस बात का रहता है कि अपोजिशन, और उन्होंने आज ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हर चीज में जब इसका इस्तेमाल करेंगे, अम्बेडकर को कोट करेंगे, तो उन लोगों ने जो संविधान निर्माता है उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई कोई मुख्यमंत्री के पद पर हो, कोई राज्यपाल के पद पर हो, कोई मंत्री के पद पर हो, सर्वोच्च पद पर हो। आप देखिए, वरना तो आप देखा जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे नरसिंह राव हो, अदालत जाना पड़ा था उन्हें। आयोग यदि जांच आयोग बनता उनके सामने भी जाना पड़ा है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि साहब हमने जो किया है, हमारा जो सत्ता में बैठा है वो पूर्वाग्रह है। मैं नहीं कहता यदि राज्य सरकार किसी पर कार्रवाई करती हो, बीजेपी की हो, और वहां पर यदि वो कांग्रेस की या ममता बनर्जी सरकार हो या कम्युनिस्टों की सरकार हो, तो भी कोई केंद्र का मंत्री जाकर के तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं केंद्र में मंत्री हूं, मैं गृह राज्य मंत्री हूं, मैं जाके जो चाहे करूंगा। तो पूरे सिस्टम का, और खास करके जिस तरह से उसके वीडियो आए जिसमें वो पुलिस उसके सामने, मतलब बाकायदा पुलिस को लेकर के गई, उनको पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया गया, वो अंदर जाकर के घुसी और उन्होंने सारे सबूत हटा दिए। यही केंद्र एजेंसी ने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि महामहिम, हम मिलाड, आवश्यकता इस बात की है कि ये तो हम जब काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी गई है, वकीलों की तरफ से कहा गया, ऐसे में वो खुद जिस समय रेड की जा रही थी, मतलब चूंकि ऐसे कागज लेकर न भागे, फाइलें न चली जाए, उस समय वो गई और उन्होंने बाकायदा जाकर के वो सब उठा करके ही ले गए जिसको लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें सिरवाई और अंबेडकर के लेखों के बारे में अपील के दौरान जब इस पर बहस हुई, चर्चा की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनमें से किसी ने भी इस देश में ऐसी स्थिति की कोई कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन कोई सिटिंग माने तत्कालीन मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, कोई जांच चल रही हो किसी कंपनी में और उसमें जाकर के खुद घुस जाएंगे और उसके बाद जो है वो खुद दफ्तर में घुस करके सारे कागज ले जाएंगे। ये कैसे वो सोच सकता है? बाकायदा आप भारत अनुच्छेद 32 का दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से बात कही जाने में। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई आप जो भी करें उसको वो किया जाए। तो भारत के संविधान में इसका प्रावधान है, केंद्र राज्य के संबंधों को स्पष्ट किया गया है और उसके तहत ये इसीलिए कहा गया कि भाई 131 के तहत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए और ये राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। बाकायदा ये कहा गया कि भाई राज्य का कौन सा अधिकार इस पे शामिल है। जस्टिस ने कहा ये राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद नहीं है,
किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री किसी जांच या तफ्तीश के बीच में पहुंचता है तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद कहां से हुआ? और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं कैसे हो सकता है? तो इतना स्पष्ट जो वर्डिक्ट आया है ये अपने आप में पूरी राजनीतिक सिस्टम के लिए जो विरोधी दल है उनके लिए एक तमाचा है, केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं है। उनकी पार्टी के लोगों के लिए सत्ता में रह करके अहंकार के नशे में डूबे हुए लगातार केंद्र को साथ विरोध करना, उनके राज्यपाल बल्कि राष्ट्रपति महामहिम उनका भी सम्मान न करना, उनके लिए व्यवस्था उनको लिए जगह देने के लिए उस पर भी करना, वहाँ उनके प्रोटोकॉल को नहीं निभाना, सुप्रीम को अदालतों की बात को नहीं सुनना, केंद्रीय एजेंसियों की बात को नहीं सुनना। तो ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, भाई प्रतिपक्ष में होना जांच एजेंसियों को उनको काम बंद कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, या किसी भी, और उसके लिए अदालत है। अदालत तो यदि कोई गलत किया है, यदि वो चारा घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे इस तरह से आईपीएक घोटाला हो, तो इस पे ये तो नहीं किया जा सकता कि भाई उसके लिए जो है अदालत नहीं खुली हुई है। तो रात को 12 बजे भी कई बार सुनवाई की जाती थी, किसी के साथ जाती हो रही हो, मानव अधिकार, कानून अधिकार या नागरिकता के अधिकार। यहाँ केवल उसको मुख्यमंत्री अपने पद पर जो बैठे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे चलते हैं, उनको पास केजरीवाल के पास 10 सुरक्षा के दस्ते चलते हैं। आज भी पंजाब से ले लिया और उनकी जान को खतरा हो तो आम आदमी पार्टी के नेता है। राहुल गांधी है वीआईपी जेड कैटेगरी, भाई राजीव गांधी के समय का है, आप जनता के बीच में जाते हैं, कैटेगरी लेते हैं और उसके नाम पे तारीख लेते हैं, कहते हैं अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी नहीं जा सकते हैं। जो फैसला हो रहा होता है कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको भी इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि उठ करके उनको वहां से उठ करके जाना पड़ता है कि खान साहब अब क्या करें, या फैसला को कुछ और अभी हमने पूरा नहीं लिखा है, पूरा बता देते हैं। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। ये पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे भारत के सभी नेताओं के लिए, मैं तो कहूँगा इंक्लूडिंग वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी का भी कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री और वो भी ऐसा काम करे, उसके लिए भी लागू होता है कि वो ये नहीं कह सकता कि मेरा अपना अधिकार है, यहाँ पर मैं इस एजेंसी को नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं भी निष्पक्ष भाव से अदालत की ही बात को कह रहा हूँ। केंद्र राज्य संबंधों की हम इज्जत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, एक जगह से आपका फल दूसरी जगह न डाल जाए, वहां तक के उस तरह की स्वायत्त का अधिकार है, लेकिन वहां आबादी कम है और वहां जिन लोगों ने सोचा उस समय कि भाई यहाँ का फल नुकसान करेगा, आप क्या नागपुर का संतरा आप कहीं पर कह सकते हैं कि साहब नहीं चंडीगढ़ में हम नहीं बिकने देंगे? भारत में तो नहीं करेंगे। अमेरिका में फेडरल सबको बंदूक लेने का अधिकार है, लाइसेंस देने का अधिकांश राज्यों में, तो आप कहिए अमेरिका में तो ऐसा है साहब हम भी रखेंगे और हम जो चाहे गोली चलाएंगे। तो आप उस फेडरल सिस्टम के जो संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के जो उसमें से जो बेस्ट चीजें हैं ली गई, ये सोचा नहीं गया आज से 75 साल पहले या उससे पहले से विचार विमर्श करने वाले वो बड़े, उनके सामने तो वही मॉडल था डेमोक्रेसी का, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का। हमारा भारत का प्रजातंत्र का अलग, राम राज्य का अलग था। उस समय तो कोई कानून की ऐसी धाराएं नहीं होती थी, देश इतना बड़ा था। आज उन्होंने जिस आधार पर बनाया, आज उसके 75 साल बाद आप मुख्यमंत्री अपने राज्य के अधिकार का उपयोग करके जांच एजेंसियों को कैद में बंद कर दे, अपनी पुलिस से सीबीआई को बंद करा दे, ईडी के अधिकारी को भगा दे, उनकी जान को खतरा हो जाए और खुद कहे कि हमारी जान को खतरा है तो 100 पुलिस वाले आपके साथ घूमे। मैं अकेले ममता बनर्जी की बात नहीं, वो भी जनता के बीच की महिला है, लेकिन और नेताओं का देखते हैं ना, वो कितना बड़ा काफिला लेके चलते हैं, उसको कोई रोक नहीं है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश है। अपना जैसे जो भी कहा गया उसकी टिप्पणियां हैं, जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कम से कम जिम्मेदार पार्टियों को तो लेना ही चाहिए और समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि ऐसे नेताओं का, ऐसे जो तानाशाही की तरह व्यवहार करते हैं, उनका प्रतिकार चुनाव के जरिए करें। एडिटर साहब में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।